एक लड़का जिसका नाम सोनू है, उसकी नौकरी कमांडर के घर पर एक रसोइया के रूप में लगी है। कमांडर अपनी पत्नी के साथ उस घर में अकेला रहता था। रोज सुबह सोनू कमांडर के घर पर जाता और पूरे दिन साफ सफाई करता था। कमांडर सोनू के काम से और उसकी लगन से बहुत खुश था। वहाँ और भी कई लड़के आर्मी में लगे थे। वो सोनू को रोकने की कोशिश करते, लेकिन सोनू अपने काम में मगन रहता था। एक दिन सोनू खेतों में काम कर रहा था और कमांडर की बीवी उसे दूरबीन की सहायता से देख रही थी। उसी दिन शाम को कमांडर अपनी बीवी से बताता है कि उसे 1 महीने के लिए बाहर दूसरी आर्मी को शिक्षा देने जाना है और उसी शाम को कमांडर 1 महीने के लिए छुट्टियों पर चला जाता है। अगले दिन को सोनू जैसे ही कमांडर के घर पर साफ सफाई कर रहा होता है तो कमांडर की बीवी एक मेडल उठाती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। सोनू ये सब देख रहा होता है। कमांडर की बीवी सोनू से कहती है कि अगर ये मेडल अपनी जगह पर ना मिले तो तुम समझ जाना कि तुम्हें ऊपर आना है। इतना कहने के बाद कमांडर की बीवी ऊपर चली जाती है। अगले दिन को सोनू दोबारा से काम पर आता है और वो मेडल को अपनी जगह से हटा हुआ देखता है। इसके बाद जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसे कमांडर की बात याद आती है। कमांडर ने कहा था कि बिना उसके ऑर्डर के ऊपर मत जाना, लेकिन सोनू को कमांडर की बीवी का कहना भी मानना था। इसीलिए वो हिम्मत करके ऊपर चला जाता है। शर्माते हुए वो कमरे के अंदर जाता है तो कमांडर की बीवी बेड पर लेटी हुई थी। वो सोनू से उसे कमरे का बल्ब ठीक करने के लिए बोलता है। सोनू कमरे का बल्ब ठीक कर देता है और वहीं पर हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, लेकिन उसको पसीना बहुत आ रहा था। बार बार सोनू की आंखें कमांडर की बीवी की तरफ जाती है, लेकिन डर के मारे वो नहीं देख पाता और बार बार नीचे जाने की परमिशन मांगता है। कमांडर की बीवी उसे नीचे भेज देती है। जब सोनू नीचे आता है तो बहुत घबराया हुआ होता है। अगले दिन को सोनू दोबारा से कमांडर के घर आता है तो वो मेडल दोबारा से उसे जगह पर नहीं था। सोनू घबराते हुए ऊपर जाता है तो कमांडर की बीवी कहती है कि तुम पहले नहा कर आओ, उसके बाद आना। सोनू जल्दी जल्दी नहाता है और दोबारा से कमांडर की बीवी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है तो देखा है कि कमांडर की बीवी अर्धनग्न कपड़ों में लेटी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन कमांडर की बीवी उसे पास आने के लिए बोलती है, लेकिन कमांडर के डर से वो कमांडर की बीवी के पास नहीं जा पाता। इसके बाद कमांडर की बीवी कहती है कि तुम इतने सीधे हो कि तुम भूखे रह जाओगे, लेकिन सामने रखी थाली को नहीं खा सकते। इसके बाद सोनू नीचे आ जाता है, लेकिन तभी उसके पास एक बूढ़ा अधिकारी आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा कमांडर की बीवी के घर आज आखिरी दिन है। कल से तुम कमांडर की बीवी के घर नहीं आओगे, क्योंकि उसने कोई और लड़का नौकरी पर रखने के लिए कहा है। ये बात सुनते ही सोनू के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जब सोनू ये बात सुनता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो उसे अपने घर की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है अपने पापा से किया हुआ वादा कि वो जब भी घर वापस आएगा एक बड़ी पोस्ट लेकर वापस आएगा। एक टाइम ऐसा था कि सोनू इतना गरीब था कि उसकी शादी भी नहीं हो रही थी और उसकी शादी सिर्फ एक ही शर्त पर हुई थी। उसने लड़की के बाप से एक शर्त रखी थी कि शादी होने के बाद वो बड़ी पोस्ट लेकर दिखाएगा, और इसी शर्त पर लड़की के बाप ने अपनी लड़की की शादी सोनू से की थी। इतनी बात सोचने के बाद सोनू उस बूढ़े अधिकारी के घर पर जाता है और उसे दोबारा से नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। अगले दिन को जब सोनू दोबारा कमांडर के घर जाता है तो कमांडर की बीवी गेट पर ही बैठी थी। सोनू कमांडर की बीवी से एक मौका और मांगता है, लेकिन कमांडर की बीवी उसे साफ मना कर देती है। सोनू दोबारा बार बार कमांडर की बीवी के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि जो तुम कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कमांडर की बीवी उसे एक शर्त पर रखने को बोलती है, अगर वो उसके सामने सारे कपड़े निकाल दे। सोनू को अपना गरीब घर याद आता है और कमांडर की बीवी के सामने अपने सारे कपड़े निकाल देता है और बिना कुछ सोचे समझे कमांडर की बीवी के साथ संबंध बनाने लगता है। और तभी सोनू को याद आती है अपनी बीवी की। उसकी बीवी सोनू को कुछ भी नहीं करने देती थी क्योंकि सोनू के पास कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन आज सोनू की बाहों में कमांडर की बीवी थी और वो ये मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। और उसी दिन सोनू कमांडर की बीवी को खुश कर देता है। इसके बाद वो कैंप्स में सोने के लिए आता है और सुबह होते ही कमांडर की बीवी के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि वो मेडल अपनी जगह से गायब था। सोनू चुपचाप ऊपर कमरे में चला जाता है जहां कमांडर की बीवी सोनू के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी और वो दोबारा से सोनू से खुश होना चाहती थी। सोनू उस रात कमांडर की बीवी को पूरी तरह से खुश कर देता है। कमांडर की बीवी सोनू से कहती है कि काश तुम मेरे पति होते। अगला दिन होता है और सोनू की आंख उसे दिन लेट खुलती है। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा लेट हो गया और भागता हुआ कमांडर के घर जाता है।
जैसे ही कमांडर के घर पहुंचता है तो देखता है कि कमांडर की बीवी सोफे पर बैठी हुई थी और उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन कमांडर की बीवी उसे अपने हाथों से बनाकर खिलाती है और उस दिन उसकी काफी ज्यादा सेवा करती है। बातों बातों में पता चलता है कि कमांडर की बीवी जब से शादी हुई है घर से बाहर नहीं निकली है। सोनू कमांडर की बीवी को अपनी साइकिल पर पीछे एक पिटारे के रूप में बंद करके ले जाता है। गार्ड सोनू से पूछता है कि इस पिटारे के अंदर क्या है। सोनू बताता है कि कमांडर की बीवी ने कुछ फल मांगे थे और वो खराब निकले, इसलिए उन्हें वापस करने जा रहा है। बाहर निकालने के बाद सोनू कमांडर की बीवी को एक मकई के खेत में बिठा देता है, क्योंकि सबसे पहले वो कमांडर की बीवी के लिए चप्पल लेने जाता है। इसके बाद कमांडर की बीवी को सोनू अपनी साइकिल पर सभी खेतों में घुमाता है। पूरा दिन घूमने के बाद सोनू कमांडर की बीवी को वापस घर ले आता है और दोनों घर के अंदर काफी ज्यादा आनंद ले रहे थे। दोनों एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सोनू को सपना आता है कि कमांडर वापस आ गया है और कमांडर ने सोनू को मार दिया, साथ में अपनी बीवी को भी, और उसकी आंख झटके से सोते हुए कैंप में खुलती है। घबराकर सोनू चोरी चुपके दीवार से चढ़कर कमांडर के घर पहुंच जाता है। कमांडर की बीवी भी सोनू का इंतजार कर रही थी। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को खाना बनाकर खिलाने लगते हैं। इसके बाद कमांडर की बीवी दोबारा से सोनू को छेड़ने लगती है। सोनू समझ जाता है कि वो फिर से खुश होना चाहती है। सोनू समझ जाता है कि एक बात सीमा फिर से तोड़नी होगी। वो दोबारा से कमांडर की बीवी को खुश कर देता है। अगले दिन सोनू जैसे ही बाहर जाकर देखता है तो पता चलता है कि सभी सैनिक किसी दौरे के लिए बाहर जा रहे हैं। सोनू के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो इतना खुश होता है कि कमांडर के घर जाते ही कमांडर की बीवी पर ऑर्डर चलाने लगता है। ये बात कमांडर की बीवी को बुरी लग जाती है और वो सोनू से गुस्सा हो जाती है। सोनू कमांडर की बीवी को मना लेता है और उस दिन भी कमांडर की बीवी को खुश कर देता है। उस दिन खुश होने के बाद कमांडर की बीवी सोनू से सच्चाई बताती है कि कमांडर पूरी तरह से मर्द नहीं है। ये सुनकर सोनू हक्का बक्का रह जाता है। कमांडर की बीवी सोनू से कहती है कि हम दोनों को आपस में पति पत्नी की तरह घर में रहेंगे जब तक कमांडर वापस नहीं आता। कमांडर की बीवी घर के चारों तरफ ताले लगा देती है और दोनों घर के अंदर पति पत्नी की तरह बिना कपड़ों के रह रहे थे। और उस दिन सोनू घर में हर जगह अपनी सीमा तोड़ रहा था। कमांडर की बीवी भी सोनू के साथ बहुत खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी सोनू के मुंह से एक बात निकल जाती है कि कमांडर की बीवी सोनू से प्यार नहीं करती। इतना सुनने के बाद कमांडर की बीवी भड़क जाती है और घर के सारे सामान तोड़ने लगती है जो कमांडर के प्रिय थे, और उन्हें तब तक तोड़ती है जब तक सोनू ये न कह दे कि कमांडर की बीवी उससे बहुत प्यार करती है और मरते दम तक प्यार करेगी। और आखिर में सोनू ये बात कबूल कर लेता है। तभी सोनू घर के बाहर निकल कर आता है और आसमान को देखने लगता है। पीछे पीछे कमांडर की बीवी भी आ जाती है और सोनू के पास आकर लेट जाती है। कमांडर की बीवी सोनू से कहती है कि यह मेरी और तुम्हारी आखिरी रात है, क्योंकि कल को कमांडर वापस आ रहे हैं। सोनू ये बात सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसको भी कमांडर की बीवी से प्यार हो गया था। कमांडर की बीवी सोनू से कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी और तुम्हें अच्छी पोस्ट पर पहुंचवा दूंगी। अगले दिन को कमांडर की बीवी सोनू को कुछ पैसे देती है और कहती है कि जब तक कोई लेटर ना आए तब तक यहाँ दोबारा वापस मत आना, और वहाँ से जाने के लिए कहती है। घर वापस जाते हुए सोनू को रास्ते में कमांडर भी मिलता है। जैसे ही कमांडर घर में कदम रखता है तो उसको घर में टूटे हुए शीशे के टुकड़े मिलते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसकी बीवी ने उसके साथ धोखा किया है। तभी सोनू को दिखाया जाता है कि जब से घर वापस आया है तब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको हर पल कमांडर की बीवी की याद सताती रहती है और बार बार डाकिया से पूछता है कि कोई एक लेटर आया कि नहीं। यहाँ तक कि एक बार तो डाकिया को गिरा भी देता है। सोनू की बीवी भी सोनू से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा था। ये बात जाकर सोनू की बीवी अपने पिता से कहती है। सोनू का ससुर सोनू को बहुत ज्यादा ताने देता है कि मुझे अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में नहीं देना चाहिए था। सोनू अब पूरी तरह से टूट चुका था। इंतजार उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अगली सुबह कैंप जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बूढ़ा अधिकारी उसके पास आता है और उसे बताता है कि कमांडर को पता चल गया था कि तुम उसकी बीवी के साथ काफी लंबे समय से साथ थे। इस बात का शुक्र करो कि कमांडर ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और उसे ये खुशखबरी भी देता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम्हें लेफ्टिनेंट कमांडर बना दिया गया है, और तुम्हारा ये प्रमोशन कमांडर की बीवी की वजह से ही है। इसके बाद सोनू आखिरी बार कमांडर की बीवी से मिलने जाता है। कमांडर की बीवी सोनू को अपने घर के अंदर बुलाती है और सोनू का हाथ अपने उभरते हुए पेट पर रखती है। सोनू समझ जाता है कि वो माँ बनने वाली है। कमांडर की बीवी सोनू से कहती है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद सोनू वहाँ से चला जाता है। प्रमोशन होने के कुछ साल बाद सोनू दोबारा से कमांडर की बीवी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन कमांडर की बीवी सोनू से नहीं मिलना चाहती। बस वो एक कागज भेजती है जिस पर लिखा था कि जो भी तुम्हें चाहिए, पैसे या कुछ भी, तो इस कागज पर लिख दो, तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। ये देखने के बाद सोनू वहाँ से वापस आ जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।